एक और दूसरा मसला है कि वक्तन फ़वक्तन इसको छेड़ा जाता है, तो इस छेड़खानी से नुकसानात भी होते हैं, फिर लोगों के जज्बात भी बढ़ते हैं। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसमें लोगों के अहदाफ क्या होते हैं, फिर इसके नुकसानात जो होते हैं, लोगों के अवामी जज्बात जो बढ़ते हैं, फिर उसमें कसूरवार कौन होता है? जिन्होंने इसको छेड़ा वो कसूरवार या फिर अवाम कसूरवार? देखिए जी, कसूरवार यकीनन वही है जो इसको छेड़ते हैं वक्तन फ़वक्तन। हम्म, मैं नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जब कानून पे अमल की बात आती थी तो मैं कहता था अक़लियतों को, ईसाइयों को, कादियानियों को कि कम बख्तो, तुम लोग तजावुज़ ना करो अपनी हद से, हुजूर पर हमला न करो, अपनी ज़ुबान को संभाल कर इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, करते रहो अपने जो काम करते हो। तुम हद से बढ़ते हो, उसके बाद चाहते हो कि जो रद्द अमल हो वो तुम्हारी मर्ज़ी का हो। तुम हमें रद्द अमल में हुदूद व क़ुयूद सिखाने की कोशिश करते हो, खुद हद में रहने को तैयार नहीं हो, जान के तुम छेड़खानी करते हो। अपना अमल दुरुस्त कर लो, बिल्कुल। तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर तुम तजावुज़ करोगे तो फिर रद्द अमल किसी भी शक्ल में हो सकता है, शदीद भी हो सकता है। बिल्कुल।